प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आज बृहस्पतिवार के दिन मैं आपको बृहस्पति भगवान की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण कराऊंगी। इसे सुनने से मनुष्य के जीवन के समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा का श्रवण पूरे ध्यानमग्न होकर करिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर स्नान करके विष्णु भगवान का जप वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय तो उसके बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वह कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे सोने के सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो भी फैलाती हुई जाने लगी और लौटकर ज्यों बीन रही थी। तो बृहस्पतिवार की देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उसमें ज्यों साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में ज्यों साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजा पुत्र वहां से निकला जा रहा था। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन का जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो उसने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा किस कारण से कहीं खो गया है? क्या कार्य करूं जिससे तुम प्रसन्न हो? अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उसे लड़के की बात का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या का बहुत सा धन देकर उसने पिता को विदा दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर कन्या ने अपने पिता से कहा कि बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसी तरह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो अपनी कन्या को समझाने लगा, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस तरह के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पतिवार के प्रभाव से इस लोक में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस लोक में सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों को भोजन कराते
उसकी ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह पूजन और दान से मानो तंग आ गई थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और भिक्षा रानी से लेने लगे, तो रानी ने इनकार कर दिया और कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो अपनी निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैल जाएगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप कुछ न कुछ समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा सा कार्य कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा का प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब एक दिन रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन से वंचित रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत पूजन कथा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी बात का उत्तर दिया। लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आ गया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक मैं उठती नहीं हूँ और ना ही बोलती हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी पहले से अच्छा हो जाए। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम इस व्रत को करते थे, इसीलिए क्यों न इससे व्रत को करें और इसकी विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाएं, कथा व्रत सुने और पीले वस्त्र धारण करे और पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी को व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से लाए, तो इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति
भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस आलस्य को करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि अब तुम ऐसा आलस्य मत करो, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल को यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनके यश की गाथा फैल गई। बृहस्पति व्रत करने से उसने बहुत ही सब कुछ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वहां उसकी दशा से व्याकुल उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव उधर लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह सुनकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहने से सब कुछ तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले की तरह तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करने के बाद कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां बेचकर शहर को जाओ, जिसको तुम्हें धन दुगना प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति भगवान की कृपा से मनुष्य के घर में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स से लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।